और आभार। क्रम का उन्होंने कहा है कि आप पधारें। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे पधारें और अपने विचार रखें। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर आयोजित आज के इस बहुत गरिमापूर्ण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की धरती पर पहली बार पधारे और ये महारानी अहिल्याबाई की धरती है, बाबा महाकाल है, दाएं तरफ हमारे ओंकारेश्वर धाम है। मैं अपनी ओर से मध्य सरकार से ओर से माननीय उपराष्ट्रपति महामहिम राजा कृष्ण जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय महामहिम राज्यपाल श्रीमती मंगूभाई पटेल साहब का आपका भी स्वागत, अभिनंदन। माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, हम सबकी ताई आदरणीय ताई आपका अभिनंदन। और महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, माला दीदी का तो स्नेह और उनका आज का जो चेहरे का आभा मंडल कार्यक्रम के साथ खिलता जा रहा आनंद अलग प्रकार से। आज सम्मानित होने वाले माननीय सुप्रसिद्ध कविवर और पूर्व विधायक माननीय सत्यनारायण सत्तन जी, डॉक्टर सत्यनारायण जेठिया जी, माननीय जगदाले जी, श्री संजय जगदाले जी, माननीय पराग शुक्ला जी, इस अवसर पर आमंत्रित सभी आगंतुक अतिथिगण, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, सच में राष्ट्रनीति के शिखर पुरुष, राजनीति के अजात शत्रु और विचारों की दृढ़ता और भारतीय लोकतंत्र की मर्यादा के प्रति भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति पे आयोजन, मैं आप सबका प्रणाम करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। इतना ये सुंदर आयोजन, हम सबका सौभाग्य। हम में से अधिकांश लोगों ने अटल जी को देखा भी, नई पीढ़ी के लिए जरूर थोड़ा सा गैप हुआ है, लेकिन सच में एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में अपनी हर एक जगह, यद्यपि प्रारंभ में अटल जी ने अपनी संघ के प्रचारक के रूप में अपने जीवन की खुद की धारा तय की, और ये संघ का सौभाग्य, हम सबका सौभाग्य, संघ का 100वां शताब्दी वर्ष भी चल रहा है, तो हमारे प्रचारक को याद करके हम गौरवान्वित भी हो रहे हैं, जिसके लिए हमारे एक अलग एहसास से हम गुजर रहे हैं। और ऐसे भारत माता के चरणों में सत नमन करने वाले, अपने जीवन को होम करने वाले अटल जी, जिनने प्रचारक करके तो जीवन में अपना कदम बढ़ाया, लेकिन पत्रकार बन के भी राष्ट्र धर्म पांच जैसे इतने प्रकार से उनने अपने आप को, और लखनऊ से नानाजी देशमुख, ये तीनों ने अपनी जो जिस प्रकार से यात्रा प्रारंभ की, और अटल जी का उसके बाद का क्रम भी हम सब याद रखें कि अटल जी बाद में जनसंघ के जमाने से जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हर काल हर युग में ऐसा लगता है कि हमारी राजनीतिक यात्रा वाली इस पार्टी में अगर अटल जी का थोड़ा सा स्थान एक तरफ करे तो ऐसा लगता है कि बहुत गेप हो जाएगा, बहुत कमी रह जाएगी। और समान रूप से भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐसा लोकसभा में बोलने वाला व्यक्तित्व जिसकी दहाड़ से हर प्रधानमंत्री अपने आप में अपने कर्तव्य के प्रति सचेत होता था और मन से तारीफ करता था कि हाँ, हमें गर्व है हमारी इस पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित होता है। हमें भी आनंद आता है अटल जी का नेता प्रतिपक्ष के रूप में लगभग 50 साल तक अपोजिशन में बोलते रहना, ये आज के युग में भी कई लोगों को परामर्श होगा। और खास करके अब बड़ा अटपटा लगेगा, अटल जी को याद करते हैं, लेकिन क्या करें, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का कितना पवित्र पद उन्होंने धारण किया था कि जब जब आवश्यकता पड़ी इस देश को, चाहे बांग्लादेश का युद्ध हो
या बाद के किसी और कालक्रम की बात हो, जब भी वो विदेश में गए भारत माता को सदैव गौरवान्वित किया, लोकतंत्र को सदैव उनने आनंद के साथ पूरे देश को आनंद के हिलोरों में डुबाने का काम किया। और ये बाकी के लिए भी सीख है कि जैसे अटल जी के लिए अभी वो पुरानी बात छोड़ दें, लेकिन छोड़े कैसे? पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने हिंदी का गुलदस्ता, हिंदी को गौरवान्वित करने का मौका अगर किसी ने दिया है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया है। अटल जी के जीवन का कितना अलग अलग प्रकार का कहीं सोच ही नहीं सकता संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में कोई बोलेगा, लेकिन अटल जी ने न केवल हिंदी में बोले बल्कि बांग्लादेश के युद्ध में देश की सीमाओं पर लड़ने वाली सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए और देश की प्रधानमंत्री को गौरवान्वित करते हुए साक्षात मां दुर्गा जगदम्बा के समान शक्ति की आराधना करने वाले उस भाव को जगाते हुए हमारी सेना और पूरे देश का मनोबल बढ़ाया। अब जब उनकी बात करते हैं तो आपातकाल के अंदर ऐसे पवित्र आत्मा और ऐसी लोकतंत्र गला घोटने वाली घटना में बगैर संकोच आडवाणी जी के साथ अपनी जो कविताओं के माध्यम से, जिसके बारे में माननीय जेटली जी ने कह ही दिया, मैं दोहराऊंगा तो नहीं, लेकिन आज अपन उसको केवल याद करें, थोड़ा सा आगे बढ़ते थे कि 2 सांसद हो तब भी अपने दल के अंदर, तब भी अपने दल के विचारधारा पे प्रश्न खड़ा हो जाए तो वापस समान रूप से इतनी बड़ी पार्टी को खड़ा कर देना, यह हर एक किसकी बस की बात नहीं है। लेकिन अटल जी और उनके साथ सारे संघ के प्रचारकों के साथ जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा कष्टकारी भी, और उस कष्ट के बाद जब राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती तब तो और चुनौती होती है। केवल 2 सांसद हमारे बचते हैं, लेकिन चाहे 2 सांसद हो चाहे 100 सांसद हो, अटल जी रहे, हमें इस बात का आनंद है। अटल जी का युग और बदलते दौर में इतने दलों के साथ 24 दलों के साथ सरकार बना ले, वो सरकार चलाए, और सरकार चलाने में भी क्या पवित्रता है। एक वोट से भी अगर सरकार के बहुमत के मसले में फैसला हो जाए तो ऐसा लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे मालूम है कई सारे विरोध के और पक्ष नेताओं ने भी कहा, जिसमें चंद्रशेखर भी एक थे, कि कहीं ये एहसास तो करा देते कि ये ऐसा हो रहा तो हम मदद कर देते। लेकिन अटल जी के शब्दों में एहसास होगा कि अगर इस पाप के तरीके से बनाई गई सरकार को तो सीपीए से भी पकड़ना पसंद नहीं करेंगे। इतना पवित्रता का मन का भाव कि सरकार जाए तो चली जाए। सरकार के मामले में जो अपना उनका तरीका है, वो 24 दलों के अपनी कभी कल्पना करते हैं कि ममता जी को तो आज भी कंट्रोल करना मुश्किल है, अटल जी ने सरकार कैसे करी होगी तो आज तो बंगाल का जो धमाल चलता रहता ममता का, वाकई कमाल है। क्या ममता, क्या जयललिता, पता नहीं अटल जी कैसे इनको पूरा पाड़ते होंगे, कमाल कर देते हैं, कैसे काम करता होगा। और मायावती, हाँ, एक से बढ़ के एक, क्या मायावती, क्या जयललिता, क्या ममता, सब जगदम्बा ही जगदम्बा, आनंद ही आनंद, कैसे काम चलता होगा। लेकिन अटल जी आनंद के साथ आराम से धीरे धीरे, और उनकी दुनिया भी कैसी थी, सरकार चले तो कैसी चले। हम तो सब आनंद के साथ इतने दलों की सरकार चलाए तो कलेजा चाहिए। और सरकार चलाने में भी जिस प्रकार से उन्होंने परमाणु बम के मसले पर निर्णय कराया और किया कि हाँ, भारत को शक्ति संपन्न होना चाहिए, भारत को स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है, तो आनंद आता था। एक साथ नहीं फोड़े, रोज एक बम, आज एक बम फोड़ा, पूरा देश उछल गया, दूसरे दिन फिर दूसरा फोड़ दिया। लोगों ने कहा प्रतिबंध लगा देंगे, तो तीसरे दिन फिर फोड़ दिया। हमने कहा आप तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे, चौथे दिन फिर फोड़ दिया। ये अटल जी कर सकते थे। जितने चिड़ा के मैं मालवी भाषा में अगर बोलूं तो हिंदी को आदमी को थोड़ा खजवाने के काम की दृष्टि से, लेकिन देश के स्वाभिमान के लिए जो आनंद के साथ उसने अपने लिए देश की धारा बना के सिखाई, वो हमको उस परमाणु बम की ताकत के साथ भारत को शक्ति संपन्न बनाने में जो योगदान उन्होंने दिया, और जो उनका वाक्य है कि सब बदल सकते, पड़ोसी नहीं बदल सकते, इतने प्रकार से प्रयास किए, ये अटल जी ही कर सकते थे। पाकिस्तान से भी कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान ने गड़बड़ी की है तो टाइगर हिल की लड़ाई को, एक एक दिन को याद करो। हमने न केवल टाइगर हिल में स्वाभिमान को बचाया, अपने देश की सीमाओं की रक्षा करके भी
दुनिया में संदेश दिया, ये अटल जी ही कर सकते थे। हम सबका सौभाग्य है जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हमारी सीमाओं के अंदर आकर के, लेकिन एक ही बहुत सारी बात बोल सकते हैं। आज बोलने का नहीं है समय, केवल सुनने का है। और आज अटल जी का जब जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं तो उस आनंद में भी हम डूबे। मुझे इस बात की प्रसन्नता, माननीय महामहिम, हमारे यहाँ 25 तारीख को जब जन्म शताब्दी वर्ष का समापन होगा, हमारी सरकार के गठन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ हमने हमारे हर वर्ग के कल्याण के लिए जो अटल जी का सपना था, इसलिए उनकी कविताओं के भाव में ध्यान में आ जाता है। कितने प्रकार से बोलते हैं, ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, ना घास जमती है सिर्फ बर्फ, जो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है। खेलती उससे, बर्फ से क्या होता है ये अटल जी बताते हैं। खेलती है खिलखिलाती नदी, जिसका रूप धारण कर अपने भाग्य पर बर्फ बूंद बूंद रोती है। ये जो उनका भाव है कि हमारे ऊंचाई देने के मामले में भी हमारे जीवन में जब तक सब समाज को लिए साथ है, आगे है बढ़ते जाना, जब तक ये भाव नहीं आएगा, ना ऊंचाई पे ना नीचे पे, समभाव से लोकतंत्र की इस आभा को बढ़ाने के लिए एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच से, खासकर हमको तो और हमारा आनंद डबल हो जाता है जब अटल जी के बारे में कहा जाता। तो अटल जी हमारे प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, ग्वालियर से निकल करके दुनिया के अंदर ये लोकतंत्र को गौरवान्वित किया। आज उनकी जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं तो उस आनंद में हम सराबोर हैं। और अटल जी की जन्म शताब्दी को हम इसीलिए उद्योग रोजगार वर्ष के समापन के अवसर पर एक ही दिन में माननीय गृह मंत्री जी के माध्यम से 25 तारीख को ग्वालियर से 2 लाख करोड़ से ज्यादा के उद्योगों के भूमि पूजन लोकार्पण अटल जी को समर्पित करने वाले हैं। हमने इस कार्यक्रम की रचना बनाई है, इसलिए सच्ची श्रद्धांजलि अटल जी के लिए होगी। आज के इस अवसर पर पुनः मैं सभी महामहिम सहित सभी सम्मानित अतिथियों का अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। निश्चय ही मोहन जी एक श्रेष्ठ नेतृत्व करता तो है ही, लेकिन जमीन से जुड़ा होना और लोग से जुड़ा होना, ये उनके उद्बोधन